हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एलियन रोमुलस मूवी की, जो एलियन फ्रेंचाइजी की 9th फिल्म है। मूवी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बता दूं कि ये मूवी फर्स्ट एलियन फिल्म जो 1979 में आई थी, उसके 20 साल के बाद की कहानी को दिखाती है, जहां वेल एंड युतानी कॉरपोरेशन का एक स्पेस क्रू कुछ सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक ग्रह पर आते हैं, जहां पर उनका सामना एलियन से होता है और सारा क्रू मारा जाता है सिवाय एलन रिप्ले के। उस मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि एलन रिप्ले खुद को बचाने के लिए एलियन को शटल से बाहर स्पेस में फेंक देती है और खुद शटल से अर्थ पे आने के लिए निकलती हैं। वहीं वो एलियन डीप स्पेस में कुछ मलबे में फंस जाता है। अब 20 साल बाद यानी इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेल एंड युतानी कॉरपोरेशन को पता चला है कि जो जीनोम एलियन था उसका कुछ अंश मलबे में फंसा हुआ है। इसलिए अब ये लोग स्पेस में ट्रेवल करके उस मलबे को ढूंढ निकालते हैं और अपने रोमुलस स्टेशन की रिसर्च लैब में लेकर आते हैं। फिर हम रेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने एंड्रॉइड ब्रदर एंडी के साथ जैक्सन नाम के एक स्टार पर रहती है। एंडी एक रोबोट है जिसे रेन के पिता ने रेन की सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया था। रेन इस प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं होती, जबकि रेन सूरज देखना चाहती थी, लेकिन उसे प्लेनेट छोड़ने के लिए एक टिकट की जरूरत थी। इसलिए रेन ने अपने 12,000 वर्किंग आवर्स भी कंप्लीट कर लिए थे और आज वो बहुत खुश थी कि उसे इस प्लेनेट को छोड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब वो ऑफिस टिकट लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि रूल्स बदल चुके हैं और अब 12,000 वर्किंग आवर्स के बजाय 24,000 आवर्स को कंप्लीट करने पर ही टिकट मिलेगा। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसका एक दोस्त टाइलर उसे अपने पास आने को कहता है। टाइलर उसे बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटे हुए स्पेस स्टेशन को देखा है जिसमें काफ़ी सारे क्रायो चैम्बर्स हैं और जिनमें बैठकर वो लोग बिना टिकट के ही दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। लेकिन इन चैम्बर्स को खोलने के लिए उन्हें एंड्रॉइड रोबोट की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो रेन से कहता है कि वो एंडी को इस काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं और काफ़ी डिस्कशन के बाद रेन इसके लिए अग्री हो जाती है। अब वो लोग एक स्पेसशिप में बैठकर उस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। ये स्पेसशिप वही रिसर्च लैब थी जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। इस स्पेस स्टेशन के 2 पार्ट थे, रेमस और रोमुलस। और अब स्टेशन के पास आकर उन्हें पता चलता है कि ये स्टेशन 36 घंटे के अंदर एस्टेरॉयड से टकराकर क्रैश होने वाला है। लेकिन टाइलर उन्हें बताता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वो लोग 30 मिनट में ही अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। फिर टाइलर, एंडी और जैक रोमुलस वाले पार्ट में जाने का डिसाइड करते हैं और इधर रेन, नवारो और के रेमस में ही बैठकर उन्हें देख रहे थे। और रेन को तब यहाँ ये पता चलता है कि के प्रेग्नेंट है। इधर ये तीनों स्पेस स्टेशन में आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर उन्हें बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है और वहीं पर एक रोबोट भी नजर आता है जिसका आधा हिस्सा गायब था। अब ये लोग क्रायोपॉड चैम्बर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा फ्यूल नहीं होता, जबकि दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत थी। इसलिए अब वो लोग फ्यूल की तलाश करने आगे बढ़ते हैं। इस दौरान जैसे ही वो फ्यूल निकालते हैं तो वो एक ऐसे चैम्बर में फंस जाते हैं जिसमें बहुत सारे फेसहगर एलियन को फ्रीज करके रखा हुआ था। लेकिन तभी कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब वो लोग चैम्बर के दरवाजों को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए एंडी का मॉडल काफी पुराना था और उसके पास स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स भी नहीं थे, इसलिए वो लोग दरवाजा नहीं खोल पाते। ये सब देखते हुए रेन और नवारो उनकी मदद करने के लिए रोमुलस वाले पार्ट में आ जाते हैं। वहां से गुजरते हुए रेन भी हाफ रोबोट को देखती है तो उसे ख्याल आता है कि इस रोबोट के पास कोड्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है और अगर वो एंडी में डाल दी जाए तो उन डोर्स को वो ओपन कर सकता है। इसलिए अब वो उस रोबोट की चिप को निकाल लेती है। फिर जल्दी से चैम्बर के पास पहुंचकर वो उस चिप को एंडी के चिप के साथ एक्सचेंज कर लेती है और जिसके साथ ही एंडी रिबूट होने लगता है। इस सब के दौरान चैम्बर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो सभी फेसहगर वहां से आजाद होने लगते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। एंडी रिवूड होकर जल्दी से चैम्बर के दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल पाते, नवारो के ऊपर एक फेसहगर अटैक करके उसके फेस पर चिपक जाता है। अब नवारो को बचाने के लिए रेन एक फ्रीजिंग टॉर्च का यूज करती है और फेसहगर को नवारो के मुंह से अलग कर देती है। अब एंडी उस हाफ रोबोट को दोबारा से एक्टिवेट करता है जो उन्हें बताता है कि नवारो बच नहीं पाएगा क्योंकि वो एलियन नवारो के अंदर अपना बीज छोड़ चुका था। वो रोबोट एंडी को कहता है कि तुम बाकी सबकी जान बचा सकते हो, इसलिए नवारो को मार दो। लेकिन जैक नवारो को बचाना चाहता था, इसलिए वो एंडी पर हमला करके नवारो को वहां से लेकर चला जाता है। इधर अपने स्पेसशिप में आकर नवारो की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी उसकी बॉडी को फाड़ कर एक छोटा सा एलियन बाहर आता है जिसके साथ ही नवारो की डेथ हो जाती है।
ये मंजर देख कर के काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ पर एक फ्यूल टैंक भी तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन का एक हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। रेन, टायलर और एंडी को अब अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए स्टेशन के दूसरे चैम्बर में आना पड़ता है, लेकिन रास्ते में उन्हें उस चैम्बर से गुजरना पड़ता था जहाँ बहुत सारे फेस हगर्स मौजूद थे। इसलिए वो चैम्बर का टेम्परेचर अपनी बॉडी के टेम्परेचर जितना कर देते हैं ताकि वो एलियंस उन्हें डिटेक्ट ना कर पाएं, और अब वो लोग खामोशी से बिना आवाज़ पैदा किए उस चैम्बर से गुजरने लगते हैं। दूसरी तरफ के का सामना नवारो के पेट से निकले एलियन से होता है, जो काफ़ी विकसित हो चुका था। के डरते डरते आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से उसका भाई उसके मुंह पर हाथ रखता है ताकि के कोई आवाज़ ना कर दे। वो एक रॉड उठाता है और जोर से एलियन की बॉडी में घुसा देता है। जैक को लगता है कि एलियन मर चुका है, लेकिन तभी वो एलियन जैक पर अटैक कर देता है और अपना एसिड उसकी बॉडी पर फेंकता है, जिससे जैक की बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है और वो मारा जाता है। ये देखकर केप बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए चैम्बर के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ टायलर सुन पा रहा होता है, इसलिए घबराहट में उससे आवाज़ पैदा हो जाती है और फेस हगर उन पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर एंडी बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाकर चैम्बर से बाहर निकाल लेता है। अब दूसरे चैम्बर में वो लोग सेफ थे, तभी वहाँ पर भागते हुए के भी आ जाती है। रिन जल्दी से एंडी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि उस न्यू चिप की वजह से उसका मेन मकसद बदल चुका था, जो था स्पेस स्टेशन की हिफाजत करना। इसलिए उस एलियन से स्टेशन को बचाने के लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलता और के को मरने के लिए छोड़ देता है। अब एलियन वहाँ पर आता है और के को पीछे खींच कर ले जाता है। रेन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो एंडी को जोर का थप्पड़ मारती है। रेन कहती है कि तुम पहले वाले एंडी नहीं रहे, लेकिन एंडी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैंने ये स्टेशन को बचाने के लिए किया है। फिर एंडी उन्हें अपने साथ एक लैब में लेकर आता है जहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और वहाँ पर एक मॉनिटर से हाफ रोबोट उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने एक ऐसा लिक्विड तैयार किया था जिसे यूज़ करके किसी भी बीमारी और दर्द को ख़त्म किया जा सकता था, यहाँ तक कि मरते हुए इंसान को भी दोबारा पहले जैसा किया जा सकता है। यहाँ रेन एक वीडियो में देखती है कि जिस चूहे पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था वो इस लिक्विड को यूज़ करके दोबारा पहले जैसा हो गया था। अब वो लोग लिक्विड लेकर लैब से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जो चूहा बिल्कुल ठीक हो गया था, अचानक उसकी बॉडी फट जाती है और उसकी बॉडी में से अजीब सा एलियन बाहर निकलता है, यानी कि वो लिक्विड सेफ नहीं होता। लैब से कुछ दूर उन्हें एक छत्ता नजर आता है जिसमें काफी सारे लोग दीवारों के साथ चिपके हुए थे। तभी टायलर को वहाँ पर के की आवाज आती है और उसे बचाने के लिए वो लोग छत्ते के अंदर आ जाते हैं। के भी उन एलियंस के बीच में लटकी हुई थी, जिसे नीचे उतारकर वो बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ पर एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं और अब के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। तो एंडी उसे लिक्विड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन रेन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो उस लिक्विड को यूज़ करने से मना कर देती है। यहाँ पर एलियन टायलर को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। अब एलियन के हमले से एंडी भी काफ़ी जख्मी हो जाता है और तभी रेन के को उठाकर एक एलिवेटर में छोड़ती है और एंडी को बचाने के लिए वापस आती है। रेन वापस आकर एंडी की एडवांस चिप को निकाल देती है, जिसके बाद एंडी दोबारा पहले जैसा हो जाता है। इसी दौरान एलियंस फिर से उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी रेन उस जगह की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को खत्म कर देती है, जिसके बाद वो गन की मदद से एलियंस को शूट करने लगते हैं। फिर अचानक एलिवेटर से ऊपर जाते वक्त रेन के हाथ से गन छूट जाती है और एलियन बस उसे मारने ही वाला था, तभी एंडी गन से एलियन को शूट कर देता है और लास्ट बचे एलियन को भी मार डालता है। दूसरी तरफ के को बहुत पेन हो रहा था, इसलिए वो उस लिक्विड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। उसके बाद वो तीनों ठीक टाइम पर रोमुलस को छोड़कर सेफली अपने स्पेसशिप पर वापस पहुंच जाते हैं और स्टेशन एस्टेरॉइड से टकराकर तबाह होने लगता है। रेन के और एंडी को क्रायोपॉड्स में लिटा देती है और खुद भी उसमें जाने ही वाली होती है, तभी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और वो अब पेट से एक अजीब सी चीज़ को पैदा करती है। रेन उस अजीब सी चीज़ को मारने ही वाली थी, तभी वो चीज़ वहाँ से कहीं और चली जाती है और कुछ देर बाद ही वो अजीब सी चीज़ अपने विकसित रूप में आ जाती है और वो क्रेचर एंडी को जख्मी कर देता है और के को मारकर उसे चूसने लगता है। तभी रेन उस क्रेचर पर अटैक कर देती है और वो वहाँ से भागकर स्पेस सूट पहन लेती है। अब उस क्रेचर से बचने के लिए रेन स्पेसशिप से बाहर लटक जाती है। क्रेचर भी उसके पीछे उस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन फाइनली अब बड़ी चालाकी से रेन उसे स्पेसशिप से बाहर गिरा देती है, जिससे वो क्रेचर मारा जाता है।
अब फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि रेन और एंडी ही सिर्फ सर्वाइव कर पाए थे और अब वो दोनों क्रायोपॉड्स में लेट जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। इसी के साथ मूवी का भी यहाँ पर दी एंड हो जाता है। तो यार एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।